मुझे आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि एमएस चैरिटी का विजन और मिशन क्या है और कौन सी वैल्यूज हैं जो हर डिसीजन को गाइड करती हैं। सो रोशनी डालिएगा जरा विजन्स और मिशंस पे। इसका जो विजन और मिशन है बेसिकली वो वही है जो इस्लाम का विजन और मिशन है। सबसे माशाल्लाह। इम्पोर्टेंट चीज है ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली। इंसानियत। हम्म। और ऐसा नहीं है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सिर्फ किसी एक चीज को मद्देनजर रख के किए गए हैं। हम्म। अगर आप हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें देखें कि उन्होंने क्या फरमाया, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को एग्जैक्टली। अरबी पर कोई फौकियत हासिल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली किसी एग्जैक्टली। की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर। बिल्कुल। इस्लाम हमें क्या कहता है कि अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हो, किसी के साथ नेकी करते हो, हाँ तो उस चीज को दोहराओ मत, अगर अदरवाइज वो जाया हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब ऐसे हमारे ही यहाँ क्या होता है कि हम किसी की 1 रुपए की मदद करते हैं और फिर हम 50 लोगों को बताते हैं मैंने 1 रुपए ओह करके। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो आपके लोग पैसे अपने जाया हो नेकी गए, जाया कर देते हैं। जाया कर देते हैं। हम्म। तो किसी की डिग्निटी को देखते हुए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, बिल्कुल फिर आप उसकी मदद करें। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इक्वालिटी, तो जब बिल्कुल। हम ह्यूमैनिटी इक्वालिटी को कहते हैं तो मुस्तफ़ा शरीफ एमएस चैरिटी जो हमारा उसका मुस्तफ़ा शरीफ का जो हिस्सा है, एमएस चैरिटी जी। जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, एमएस चैरिटी में इसीलिए हमने बहुत सारे मुल्कों में काम किया और वो नेसेसरीली इस्लामिक मुल्क नहीं है। हम्म। वो कोई भी मुल्क हो सकता है, उसमें इस्लामिक हैं और दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। और हम्म। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि हमने झोंपड़ियां जल गई थी थर के इलाके में जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। जी और जी। आप यकीन करें कि उसमें तकरीबन 80% अप्रोक्सीमेटली लोग जो थे वो हिंदू थे। लेकिन हमने ओह। ये नहीं देखा कि वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल इंसानियत की बेस पे। हमने वो झोंपड़ियां बनवाई, 23 जी। झोंपड़ियां बनवाई थी। और फिर मुझे बाद में वहां जाके उस जगह को विजिट करना भी नसीब हुआ। अच्छा इंडिया जबरदस्त। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो जगह है, हम्म। थर में। तो हमने कभी भी ये नहीं देखा। और इसका मैं एक और बड़े मजे का आपको वाकया सुनाऊं कि प्लीज। रोहिंग्या का जो सिलसिला है, आपको पता है कि जो रोहिंग्यंस हैं वहां पे मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए और उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया। और फिर बांग्लादेश में कुछ लोग वहां जाके ठहरे, बीच में बांग्लादेश ने भी अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। और वो लोग जो कश्तियों में साहिले मतलब पे रुके हुए थे। और फिर इवन मतलब वो बड़ा दर्दनाक जी वाकयात है। जी जी और जी। अभी भी कुछ लोग कैंप्स में हैं, उनकी सारी जिंदगी इसी तरह गुजरी है। और आगे आई डोंट नो, उनको कोई एक्सेप्ट करने के लिए बेसिकली तैयार नहीं है, जो भी बहुत बहुत दर्दनाक वाकयात है। जी जी। तो ये बड़ी पुरानी बात है, 2012 की बात है कि जब हमें बताया गया कि उस वक्त पब्लिक में ये चीजें नहीं आई थी, रोहिंग्या वाली। आप अच्छा। पब्लिक को नहीं पता था कि वहां पे क्या हो रहा है। जबरदस्त। लेकिन जो वहां के लोग थे, जैसे कि अब हम यूके में रहते हैं लेकिन हम ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं। हम्म। मैं बोल्टन एक हमारे ज्वेलर भाई हैं जानने वाले, उनका किसी से लिंक था और वो औरत वहां की थी, मुसलमान थी। उसने बताया कि वहां पे बहुत बुरे हालात हैं। हम्म। टेक्निकली वहां पे मुसलमानों के साथ सोशल बाइकाट किया गया हुआ था। ओह। और मुसलमानों के साथ कोई डील नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था, कोई उनके बिजनेस को नहीं, उनके ऊपर यानी बहुत मजालिम हम्म। जो है वो हो रहे थे उस वक्त। तो उन लोगों ने वहां यहाँ से मतलब एड्स भेजना शुरू की, यहाँ से पैसे की शक्ल में। हम्म। तो मुझे भी पता चला, तो मैंने कहा हम भी शामिल होते हैं। और फिर क्या हुआ कि मुहर्रम के दिन आए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहां पे कुआं खुदवाएं, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के नाम का। और माशाल्लाह। वो जब हमने वहां पे रोहिंग्या में कुआं खुदवाया,
तो आप यकीन करें कि 2 फैमिलीज मुसलमान हो गई माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो उस बहुत टाइम नेकी का काम है। मुसलमान हुई जब माशाल्लाह, के मुसलमानों के ऊपर मुसलमान होना अपने आप को ट्रबल में लाने वाली सिचुएशन। एग्ज़ैक्टली, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बहुत उन्होंने बड़ी कहा एग्ज़ाम्पल है ये, बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल